मिलो पाकिस्तान से मैं आपकी मुलाकात कराते हैं बहुत ही होनहार पाकिस्तानियों से जिन्होंने तारीख रकम की है। आपको बताते चलें कि एक मेगा इवेंट में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 30 से ज़्यादा ममालिक अपने अपने कंटिजेंट्स के साथ पहुँचे। पहली दफ़ा था कि पाकिस्तान का कंटिजेंट बहुत बड़ा था, अच्छा खासा बड़ा था। उसमें 25 एथलीट्स और 6 ऑफिशल्स शामिल थे। ये था जी मिस्टर यूनिवर्स 2023 का मुकाबला, जिसके अंदर पाकिस्तान ने 35 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 16 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर मेडल और 7 कांसी के तमगे भी लेकर आप यहाँ पे पहुँचे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 होनहार एथलीट्स जो इस कंटिजेंट का हिस्सा थे और इसमें सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि ताबिश ने इसमें जीता है, प्रो कार्ड जीता है मेन फिज़ीक में। इसके अलावा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपको बताते चलें कि मुबशर भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बॉडी बिल्डिंग 65 kgs की सीनियर मेंस बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में। इसके अलावा सिल्वर मेडल इन द क्लासिक फिज़ीक में। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे इन ज़बरदस्त बॉडी बिल्डर्स से। अस्सलाम वालेकुम मुबशर एंड ताबिश, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यार सुबह सुबह माशाल्लाह इतनी सारी चांदी सोना देख के मैं तो हैरान रह गई हूँ। मुझे ये बताएं कि ताबिश आपसे शुरुआत करती हूँ। 2012 से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। इसमें मुख्तलिफ और मुकाबलों में भी पार्टिसिपेट किया होगा? बिल्कुल, जो 2012 में मैंने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था टाउन लेवल से। हाँ। जूनियर जमशेद टाउन से मैंने कंपटीशन स्टार्ट किए थे। फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इवेंट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मेरा ताल्लुक़ है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कंपटीशन विन किया। फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैंने मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध का टाइटल विन किया और फिर ये फर्स्ट टाइम मेरा था इंटरनेशनल और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी और मैंने 3 कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया इसमें और उसमें 2 में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल और 1 में सिल्वर मेडल हुआ। क्या बात है। अच्छा, मुझे प्रो कार्ड मैंने आपके नाम के साथ बताया, ये क्या होता है, इसके बारे में? प्रो कार्ड ये होता है कि ये एक इमेच्योर शो था। तो ये इसके अंदर हम सिलेक्शन करते हैं पाकिस्तान से, तो उसके बाद एथलीट जाते हैं खेलने के लिए। फिर उसमें जो क्लासेस बनती हैं, जैसे बॉडी बिल्डिंग में वेट के हिसाब से क्लासेस बनती हैं। मैंने मेन फिजिक में पार्टिसिपेट किया था जिसमें प्रो कार्ड हासिल किया है, उसमें हाइट के हिसाब से क्लासेस बनती हैं। फिर जो हर क्लासेस के विनर होते हैं, 3 क्लासेस या 4 क्लासेस, उन विनर के अंदर एक कंपटीशन होता है। उसमें जो ओवरऑल विनर होता है उसको ओवरऑल चैंपियन का भी टाइटल मिलता है और साथ में प्रो कार्ड भी मिलता है। अच्छा, आप लोगों की जो इतनी ज़बरदस्त कामयाबी रही मुबशर, मुझे बताओ कि वहाँ तो लोग हैरान रह गए होंगे, पाकिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इतने सारे मेडल्स अपने नाम कर लेंगे? नहीं, लड़कों की हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी थी। कंडीशन वाइज हम देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि इंशाल्लाह ताला वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग हम राइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और तमाम लड़कों ने अपनी अपनी क्लास से, किसी ने गोल्ड, किसी ने सिल्वर, किसी ने ब्रॉन्ज, तो सब ने पाकिस्तान के लिए वहाँ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा और पाकिस्तान के लिए जीत कर आए। ज़बरदस्त। और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा सेकंड टाइम इंटरनेशनल था। इससे पहले मैं एशियन खेलने गया था, वो भी थाईलैंड में ही था, माए में। तो वहाँ भी मैंने दोनों कैटेगरी में अपनी बॉडी बिल्डिंग क्लासिक फिजिक्स में मैंने गोल्ड मेडल, दोनों कैटेगरी में दोनों गोल्ड मेडल जीते थे। ये मेरा सेकंड ट्रिप था ये मेरा यूनिवर्स का, तो इसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बॉडी बिल्डिंग में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता और क्लासिक में सिल्वर हो गया था। क्या बात है। अच्छा, मेरा ना एक बड़ा नाइव सा सवाल है, ये मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक तारीख़ है पहलवानी की, अखाड़ों की, और फिर दूसरी तरफ बॉडी बिल्डिंग है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? और यानी वहाँ तो हम देखते हैं कि लोगों की डाइट बड़ी मुख्तलिफ होती है, बहुत सारी लस्सी, दूध, घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होता है। आप लोगों का डिसिप्लिन तो बड़ा ही मुख्तलिफ है, तो ये दोनों बहुत बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव हैं या इस पर कोई ना कुछ मुशाबहत है? नहीं, जी मुबशर, आप शुरू करें फिर मैं ताबिश से पूछूँ। ये बहुत मुश्किल है बॉडी बिल्डिंग, पहलवानी इतनी नहीं है जितनी बॉडी बिल्डिंग, क्योंकि वो आपको एक स्टाइलिश पूरा अपर से लेके लोअर तक आपको शार्प भी नज़र आना होता है, मसल आपका क्लियरिटी एकदम सब नज़र आनी चाहिए। पहलवानी में सब नहीं होता है। और फिर पोजिंग, हमारी डाइट उनसे बहुत मुख्तलिफ है, बहुत हार्ड है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट भी स्टॉप करते हैं, एंड में हम प्रोटीन लेके चल रहे होते हैं, फिर हमारा सॉल्ट होता है वो भी ऑफ होता है, फिर एंड जब कंपटीशन हमारा करीब आता रहता है फिर उसमें वाटर ड्रॉप करते हैं, फिर सारी चीज़ें। तो ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग पहलवानी से बहुत मुश्किल है काफ़ी। अच्छा, ताबिश मुझे ये बताओ कि जैसे हम अक्सर जो हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टार्स होते हैं, वो उन्होंने कोई ऐसी अगर मूवी करनी है और जिसके अंदर उन्होंने अपने 6 पैक्स बनाने हैं, कोई एक्शन सीक्वेंस है, वो तो कुछ अरसे के लिए इस रूटीन को, डिसिप्लिन को अपना लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो ग्राफिकली या फिर सर्जरी से या स्टेरॉइड से इन्हांस करते हैं। आप लोग पूरा साल ये डिसिप्लिन कैसे बनाए रखते हो? बेसिकली हमारा जो है ना टारगेट होता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं इंडिविजुअल, तो हम रमज़ान के बाद से अपना टारगेट सेट करते हैं, बिकॉज क्योंकि जो
तकरीबन जो कंपटीशन होते हैं वो इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो हमारी फेडरेशन है NBBUI और GBPI, उसके अंदर हमारे तकरीबन प्रोफेशनल सारे लोग हैं जो हर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। सही। तो हमने इस तरीके से अपना कैलेंडर बनाया हुआ है कि हमने डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन देने, फिर कराची, फिर सिंध या फिर पंजाब, जो भी सिटीज़ के और प्रोविंसेस के कंपटीशन है, फिर हमने पाकिस्तान ऐसा सेट करना है कि वो रमज़ान से पहले ख़त्म हो जाए, क्योंकि रमज़ान में लड़के की डाइट का भी मसला होता है, क्योंकि फास्टिंग पे होते हैं लड़के, फिर ट्रेनिंग का भी प्रॉब्लम होता है, 2 से 3 दफ़ा ट्रेनिंग करनी होती है। तो ओवरऑल बात करें या फिर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं तो मैं रमज़ान में डाइट को थोड़ा सा रिलैक्स, तो पकौड़े और दही बड़े खाने होते होंगे ना? बिल्कुल, तो क्योंकि रमज़ान से पहले क्योंकि मेरा इंटरनेशनल कंपटीशन था, तो इससे पहले तो मैं नेशनल लेवल पे खेला हूँ, तो रमज़ान से पहले हमारे ख़त्म हो गया। अच्छा, वेरी क्विकली, क्योंकि आखिरी 1 मिनट है मेरे पास। मुबशर, अब आगे क्या इरादा है? 2 तुम इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे? आगे भी इंशाल्लाह वर्ल्ड रहता है हमारा, और भी चैम्पियनशिप आएंगी, वो भी खेलेंगे। असल जो मुश्किल है ना हमारे एक्सपेंस है कि बॉडी बिल्डिंग की पर डे की जो डाइट है वो तकरीबन 5000-6000 के करीब होती है। फिर वहाँ की ट्रैवलिंग, अब हमारे कोई पाकिस्तान में स्पॉन्सर तो इतना है नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने लगे गए थे सब अपने खर्चे पे गए थे। लेकिन वन में ऐसा बंदा था जो मैं स्पॉन्सर हुआ था कंपनी की तरफ से, जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे स्पॉन्सर करा था, इस टाइम मुझे स्पॉन्सर करा था, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे भेजा और पाकिस्तान के लिए मैंने। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है हमारे यहाँ, जब से हम देखते हैं कि फेडरेशंस और उनके पास फंड्स कम आए, एक डेवलपिंग मुल्क है, हमारे लोग बड़े होनहार हैं, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं ताबिश, लेकिन स्पॉन्सरशिप्स और वसाइल की कमी हमें बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। कुछ आप कहना चाहेंगे इस बारे में? बस इसी तरह कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कि दूसरे खेलों पर भी तवज्जो दें, ना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग, और दूसरे खेलों में भी हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है। जिस तरह हमारे अरशद नसीम थे जेवलिन के, इसके अलावा भी बहुत से एथलीट हैं जो कि पाकिस्तान का नाम अपने तौर पे अपनी मदद आपके तहत रोशन कर रहे हैं। तो क्रिकेट के अलावा भी दूसरे, क्रिकेट में तो वैसे ही आजकल फिटनेस पे बड़ी बात आई भी है। चले वहाँ पे नहीं जाते, वक्त भी हमारे पास कम है भाई। मैं तो कहती हूँ कुछ नहीं तो ताबिश और मुबशर को आप टीम फिटनेस के लिए ही अपने साथ रख लें तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाएंगी, है ना जी? बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करता हुआ देखना चाहेंगे, इसी दुआ के साथ।